Hello everybody, welcome to my YouTube channel or English Study. I am Razvind Nirala once again in grammar lesson. Today we will learn how to write email. आज हम लोग ईमेल लिखना सीखेंगे। ईमेल आज के ज़माने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है हमारे जीवन का, और हम लोग ईमेल लिखते हैं, भेजते हैं, या कोई ईमेल आता है तो उसे फॉरवर्ड भी करते हैं। बहुत सारे अटैचमेंट को ईमेल के साथ लगा करके भेजना भी रहता है। यह ईमेल आज के ज़माने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरी की चीज़ है हमारे लिए। इसीलिए इसे लिखना और कैसे भेजना है और लिखने और भेजने के क्या तरीके होने चाहिए यह हमें आना चाहिए। इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक्स को लिया है। इसीलिए चलिए बोर्ड पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए ईमेल राइटिंग, पहले हेडिंग में लिख दिया है मैंने, शीर्षक में, टाइटल में ईमेल राइटिंग। ईमेल क्या है? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, मतलब यह हाथ से कागज़ पर लिख करके भेजा नहीं जाता है, बल्कि इसको डिवाइस में लिखा जाता है। या तो मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या टैबलेट हो सकता है। इट इज़ द ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। यह बहुत ही ईजीएस्ट है, आसान है, और बहुत ही सस्ता है कम्युनिकेशन का, मतलब संदेश का आदान प्रदान करने का। सबसे पहले हम लोग जान लें कि ईमेल के प्रकार कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ ईमेल, ईमेल के प्रकार, तो ईमेल के 3 प्रकार हैं: इनफॉर्मल ईमेल, सेमी फॉर्मल ईमेल और फॉर्मल ईमेल। तो इनफॉर्मल ईमेल में क्या सब है? फ्रेंड्स है, रिलेशंस है, फैमिली है। मतलब इनफॉर्मल ईमेल इतने सारे लोगों को हम लिखते हैं। सेमी फॉर्मल ईमेल है, टीममेट्स है, क्लासमेट्स है, कलीग है। इतने सारे लोगों को हम सेमी फॉर्मल लिखते हैं। और फॉर्मल ईमेल ऑल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख ले कि इनफॉर्मल ईमेल में क्या होता है, कैसे लिखना चाहिए, किस तरह का लैंग्वेज इसमें यूज़ करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखा है। नो पार्टिकुलर रूल्स फॉर राइटिंग ईमेल। इसमें ईमेल लिखने का कोई ख़ास नियम नहीं है। एनी लैंग्वेज कैन बी यूज्ड। इसमें हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने दोस्त को लिखते हैं, रिलेशंस को लिखते हैं, या फैमिली का कोई मेंबर है उसको लिखते हैं। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख दीजिए, उर्दू में लिखना है उर्दू में लिख दीजिए, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि यह हमारे बहुत ही नज़दीकी है। हम इनके साथ दूसरे तरह से व्यवहार करते हैं। लेकिन सेमी फॉर्मल में क्या है? ईमेल इज़ रिटन विद इन अ प्रोजेक्ट विच कम्स अंडर दिस कैटेगरी। और ईमेल जो है लिखा जाता है एक ख़ास उद्देश्य से, एक ख़ास प्रोजेक्ट पर, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत जो लोग जुड़े हुए रहते हैं उनको लिखना रहता है संदेश। लैंग्वेज इज़ यूज्ड सिंपल, फ्रेंडली एंड कैजुअल। इसमें लैंग्वेज होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। अब दोस्त को, टीममेट्स को लिख रहे हैं तो फ्रेंडली होना चाहिए, और औपचारिक होना चाहिए, कैजुअल होना चाहिए। मॉडेस्ट एंड डिग्निटी मस्ट बी मेंटेन। मतलब जब हम ईमेल लिखते हैं तो जो भी हमारे जो कलीग है, क्लासमेट्स है, या टीममेट्स हैं, उनके साथ हम अच्छा संबंध बनाते हुए लिखते हैं। साथ साथ उनके लिए हम एक अच्छा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मर्यादा का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, मर्यादा को हम ख्याल रखते हैं। इसीलिए इसके लिखने के तरीके इससे भिन्न है। अब आइए इसमें फॉर्मल ईमेल। तो ऑल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ईमेल इज़ कंपोज्ड फॉर एनी टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन सच एज कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्कूल अथॉरिटीज़ और एनी अदर ऑफिसर्स। यह ईमेल, फॉर्मल ईमेल किसके लिए लिखा जाता है? यह बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, व्यापारिक संचार का आदान प्रदान करने के लिए, जैसे कि कोई भी कंपनी हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है उसमें, स्कूल अथॉरिटीज़, या तो हम स्कूल में लिखते हैं, कॉलेज में लिखते हैं, या कोई अदर ऑफिसर्स को लिखते हैं
तो यह फॉर्मल ईमेल होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ ईमेल। हम ईमेल जो लिखते हैं अपने मोबाइल से, जब मोबाइल से हम ईमेल भेजते हैं या पीसी से, लैपटॉप से, किसी भी डिवाइस से अगर भेजते हैं तो ईमेल, जैसे हम ईमेल या जीमेल में जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद तो उसके कुछ इस तरह के फॉर्मेट आता है। ऐसा फॉर्मेट उसमें देखने को मिलता है। कहाँ क्या चीज़ लिखना है वो समझ लीजिए। जैसे पहले फ्रॉम, तो सेंडर्स ईमेल आईडी, जो लिख रहा है, जो भेज रहा है, उसका ईमेल आईडी इसमें होना चाहिए। जिसको भेज रहा है, द रिसिपिएंट्स ईमेल आईडी, जिसको भेजना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम भेज रहे हैं और किसी को, माने हम लिख रहे हैं और किसी को भेज रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम और भी कई लोगों को भेजना चाहते हैं, उस ईमेल को अटैच करके भेजना चाहते हैं, तो सीसी भी होता है। यह सीसी का मतलब हुआ कार्बन कॉपी, और बीसीसी हुआ ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब सीसी का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि हम ईमेल तो भेजते हैं, कई बार हम यह नहीं समझ पाते हैं कि यह सीसी आ गया, सीसी हम किसको भेजें, बीसीसी इसमें क्या लिखें, है ना। इसीलिए इसको जान लीजिए। अदर, सीसी का मतलब हुआ अदर इंडिविजुअल्स रिसीविंग द सेम मेल विद विजिबल आईडीज। मतलब यह जो हम मेल भेज रहे हैं टू रेसिपिएंट्स, इसका ईमेल आईडी और इसका ईमेल आईडी इसके पास पहुंचेगा, इसके पास, सीसी के पास, जिस सीसी का ईमेल हम इसमें लिखेंगे उसके पास पहुंचेगा, बाकी सारा मेल पहुंचेगा इसके पास। इसीलिए लिखा अदर इंडिविजुअल रिसीविंग द सेम मेल विद विजिबल आईडीज, मतलब यह देख सकता है इस दोनों का। बीसीसी अदर इंडिविजुअल रिसीविंग द सेम मेल विद इनविजिबल आईडीज। अब यह जो है यह देखेगा इसको, लेकिन यह नहीं देखेगा इसको, यह इनविजिबल होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो गया। अब समझ लीजिए, यह भेज रहा है, यह तो देख ही रहा है, और यह भी देख रहा है इसको, यह इसको नहीं देख रहा है, लेकिन यह देख रहा है इसको, इसको, इसको। ठीक है। अब यहाँ सब्जेक्ट में टाइटल और द रीज़न ऑफ द राइटिंग मेल, हम जो मेल लिख रहे हैं उस मेल का कोई न कोई टाइटल होना चाहिए और मेल लिखने का रीज़न भी होना चाहिए, कारण होना चाहिए। सैल्यूटेशन, अभिवादन में वर्ड्स लाइक डियर, रिस्पेक्टेड, हाई एसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स हम लिखते हैं। अब रिस्पेक्टेड है, कोई ऑफिसर है ना, डियर है जो नज़दीकी है, तो इस तरह से बहुत ही नज़दीकी है, फ्रेंड है तो हाई करके हम सैल्यूटेशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद मेन बॉडी है, द मेन कंटेंट ऑफ द ईमेल। अब मेन बॉडी में क्या क्या होता है, तो पहला हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया मैटर इन डिटेल, हम जो लिख रहे हैं क्या मैटर है वो डिटेल में होना चाहिए, और फिर कंक्लूज़न, उपसंहार, मतलब मेल को हम ख़त्म कर रहे हैं तो कंक्लूज़न अंत में जा कर के मेल का लिख देना है। उसके बाद है क्लोजिंग, एंडिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग में जो स्टेटमेंट है उसका एंड करते हुए हम अभी एक तो मेल लिख कर के भी दिखा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद अटैचमेंट्स में है, कोई फाइल भेजना है, कोई फ़ोटो भेजना है, कोई वीडियो क्लिप भेजना है ना, या कोई सर्टिफिकेट का फ़ोटो भेजना है, तो उसमें हम अटैचमेंट कर देंगे, फाइल फोल्डर से उसको ले लेंगे। और सिग्नेचर लाइन अंत में जो भेज रहा है उसका सेंडर्स नेम, सिग्नेचर, सेंडर का नाम होना चाहिए, सेंडर का नाम का सिग्नेचर होना चाहिए, एंड अदर डिटेल्स ऑफ कॉन्टैक्ट, और उसका कॉन्टैक्ट का अन्य डिटेल्स होना चाहिए। तो इस तरह से मेल का फॉर्मेट हो गया, इसको आप समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी अभी आपने जो फॉर्मेट देखा है उसी फॉर्मेट के अनुसार यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया है। जैसे फ्रॉम है, जो सेंडर है उसका ईमेल है, कोई भी ईमेल है, टू जिसको भेजना है उसका ईमेल यहाँ लिखा गया है। फिर सीसी और बीसीसी, मतलब कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी का भी यहाँ पर लिख दिया गया।
सब्जेक्ट में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग गुड्स, जैसे कोई सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट पर हमने यहाँ पर एक ईमेल लिखा है। अटैचमेंट में जैसे कोई अटैचमेंट भेजना है तो वो ऐसा अटैचमेंट भेजना है कि उसको ब्राउज़ करने के बाद में उस जगह पहुंचा जा सके या उसके बारे में जानकारी ली जा सके। फिर उसके बाद है यहाँ सैल्यूटेशन में, रेस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A of your school. I wish to bring to your notice the issue of non-availability of a sports item like footballs, bats, volleyballs, etc. in our PT period. मतलब जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ लिखा गया है कि रेस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, एक क्लास 10th का स्टूडेंट लिख रहा है फॉर एग्जांपल में कि मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, मैं सेक्शन ए में पढ़ता हूँ, आपके विद्यालय का छात्र हूँ। आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस, मैं आपके समक्ष एक नोटिस लाना चाहता हूँ, आपको मैं इस बात से आगाह कर देना चाहता हूँ, द इशू ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स आइटम लाइक फुटबॉल्स, बैट्स, वॉलीबॉल्स एक्सेट्रा। कि यह मामला यह है कि हमारे जो पीटी पीरियड में स्पोर्ट्स का आइटम जैसे फुटबॉल, बैट्स, वॉलीबॉल एक्सेट्रा और भी कुछ होना चाहिए, इसकी जो है अभाव हो चुकी है, मतलब इसका अभाव है। द इशू हैज़ बीन हैपनिंग सिंस द पास्ट 2 weeks, और यह अभावग्रस्तता की स्थिति पिछले 2 सप्ताह से बनी हुई है। ड्यू टू द इशू माई क्लास मेंबर्स आर नॉट एबल टू प्ले एंड फोर्स टू सीट आइडल इन द पीरियड, और इसके कारण मेरे जो क्लास के मेंबर हैं, जब स्पोर्ट्स पीरियड होता है तो उस समय वे लोग खेल नहीं पाते हैं और वे आइडली बैठे रहते हैं, एकदम बिना मतलब का समय गंवाते रहते हैं, कोई काम नहीं रहता है क्योंकि स्पोर्ट्स पीरियड है, उसमें खेलना है। I therefore request you to look into the matter and resolve it in case there is a shortage of sporting goods. इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले को देखिए और इस समस्या का समाधान कर दीजिए। जो स्पोर्ट्स का शॉर्टिंग है, जो शॉर्टेज हो गया है, इसकी आपूर्ति करवा दीजिए। प्लीज़ ऑर्डर देम सो दैट वी कैन यूटिलाइज आवर स्पोर्ट्स पीरियड टू द फुलेस्ट विगर। कृपया हमें उन खेल के वस्तुओं को उपलब्ध करा दीजिए ताकि हम अपने स्पोर्ट्स पीरियड में उसका पूरे ताकत से, पूरी तन्मयता से, पूरे लगनशील से उसका हम इस्तेमाल करें और उसका हम उस पीरियड का हम सदुपयोग करें। योर्स ओबीडियंटली रंजीत, कोई नाम रंजीत, मॉनिटर क्लास 10th सेक्शन ए, रोल नंबर 2। अब यह हो गया एक इस ईमेल को लिखने के लिए एग्ज़ाम में कितने नंबर मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेसिपिएंट्स में है ईमेल आईडी, इसके लिए हाफ मार्क्स मिलते हैं, हाफ मार्क्स मिलता है। जैसे यहाँ पर जिसको भेजना है उसको लिखने के लिए हाफ मार्क्स हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, जो ईमेल लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट होना चाहिए, टाइटल, उसके लिए हाफ मार्क्स है सब्जेक्ट लाइन के लिए। फिर उसके बाद यहाँ सैल्यूटेशन के लिए हम जो आदर सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हाफ मार्क्स है। फिर ओपनिंग सेंटेंस, जब हम सेंटेंस को ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पर ओपनिंग सेंटेंसेज है, उसके लिए हाफ मार्क्स है। फिर उसके बाद बॉडी के लिए, मेन बॉडी में जो बात लिखी जाती है उसके लिए 2 मार्क्स है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग लाइन के लिए हाफ मार्क्स है। और फिर यहाँ पर सिग्नेचर ब्लॉक के लिए यहाँ पर हाफ मार्क्स है। टोटल हो गया 5 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स के लिए यह क्वेश्चन रहता है। और इस तरह से स्टूडेंट
इसको सीख सकते हैं। सीख करके 5 मार्क आसानी से ला सकते हैं। अब स्टूडेंट के लिए ही नहीं ज़रूरी है, यह हम सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें समय समय पर किसी न किसी को ईमेल भेजना रहता है और हम नहीं समझते हैं कहाँ क्या चीज़ लिखना है। ख़ास तौर से हमें वहाँ दुविधा हो जाती है कि ये क्या है, यहाँ क्या भेजना चाहिए। तो अभी आपने देख लिया कि ये अटैचमेंट उसके लिए है, जब हम एक ही मेल को सबको भेजना चाहेंगे तो हम यहाँ CC, BCC या टू सबका वहाँ पर ईमेल ID लिख देंगे। इस तरह से आप लोगों ने ईमेल लिखना सीख लिया, और जैसे मैंने बताया है उसी तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर उसको देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। मुझे उम्मीद है यदि पहले से अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख कर के अवश्य जान जाएंगे। तो अब तक के लिए यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी यह फ़ायदा हो जाए। मैं इस तरह का कंटेंट्स लाता रहूँगा। मैं अपने वीडियो में बहुत सारे ऐसे जो कंटेंट्स हैं जिस पर छात्रों को या आम व्यक्ति को भी ज़रूरत होती है, ये वो समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं वैसे कंटेंट्स को ला करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि भी अच्छी हो, आप अच्छे हो। धन्यवाद।